यह शरीर को सांप के घातक विष से प्रतिरक्षित करने हेतु किया गया था। रेडिक ने उस सिर को पकड़कर उसके विष तंत्र को हड्डी के कंटेनर में दबाकर निचोड़ा, फिर निकाले गए विष को एकत्र किया। इसके बाद उसने चाकू निकाला, सांप के मुंह से विष तंत्र को निकाला, लेकिन उसने कुत्ते में थोड़ी सी मात्रा में विष इंजेक्ट किया। कुत्ता विष के संपर्क में आते ही बेहोश हो गया, लेकिन सिर्फ आधे घंटे बाद वह जाग गया। सांप के विष में बेहोशी लाने वाले तत्व होते हैं और सही मात्रा में जानलेवा नहीं होता, इसलिए रेडिक ने खुद को विष का इंजेक्शन लगाना शुरू किया। एक ही इंजेक्शन के बाद उसे चक्कर आने लगे, पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई और तेज उल्टी भी हुई। यह उसके इम्यून सिस्टम और विष के बीच संघर्ष का परिणाम था। उसे सहना था ताकि शरीर में एंटीबॉडी बन सके। आखिरकार कई महीनों तक लगातार इंजेक्शन लेने के बाद पहले वाले सारे लक्षण गायब हो गए और सांप का विष अब उसके लिए खतरा नहीं रहा। अब और देर करना ठीक नहीं था। उसने अपनी खुद की बनाई बड़ी हड्डी की छुरी पीठ पर बांधी और दलदल में छिपे सांप जैसे राक्षस से दो हाथ करने निकल पड़ा। जैसे ही रेडिक पानी में कूदा, सतह पर लहरें उठ गईं। अंदर छिपा सांप राक्षस सतर्क हो गया। अपनी पूंछ पर उगे 2 आंखों से रेडिक को गौर से देखने लगा, फिर तेजी से पूंछ की धारदार ब्लेड को झटका और हमला करने की कोशिश की। रेडिक जानता था कि असली हमला दलदल के भीतर छिपा है, इसलिए उसने तुरंत उकसाने के लिए आवाज लगाई। हैरानी की बात, सांप राक्षस अपनी असली शक्ल दिखाने को तैयार नहीं था। मजबूरी में रेडिक ने जानबूझकर अपनी टांग आगे बढ़ा दी ताकि गुस्सा दिला सके, फिर अचानक पीछे हट गया। वह सांप राक्षस को दलदल से बाहर निकाल सके, लेकिन सांप राक्षस फंसा नहीं। यह देखकर रेडिक ने दिल खड़ा किया और अपनी जांघ को सांप राक्षस से कटवा लिया। झर प्रतिरोधक क्षमता पर भरोसा था। रेडिक ने प्राचीन तलवार निकाली और झिझक के सांप राक्षस को 2 टुकड़ों में काट डाला। खतरा टलने के बाद उसने जांघ में जहरीले दांत को निकालकर दलदल में फेंक दिया। वह थोड़ा आराम करने वाला था कि उसके कानों में कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। पता चला कि पिंजरे में बंद छोटी शिकारी कुतिया इस गुफा तक आ पहुंची थी और दलदल में सांप राक्षस को देखकर दांत दिखा रही थी। रेडिक के चेहरे पर सराहना आ गई, लेकिन उसे पता था कि उसके पीछे से एक और बड़ा सांप राक्षस निकल आया। रेडिक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बच निकला। उसने ऊपर देखा तो पाया कि सांप राक्षस विशाल और ताकतवर है। अगर सांप राक्षस पानी से बाहर नहीं रह सकता तो अगर वह एक पल भी देर करता तो यहीं अपनी जान गंवा देता। ये समझते हुए कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, वह जल्दी से कुत्ते को गोद में उठाकर दलदल की ओर भागा। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और एक जबरदस्त स्लाइड करते हुए सांप राक्षस पर आखिरी वार किया। सांप राक्षस के पूरी तरह संभलने से पहले ही उसने उसका पेट चीर दिया और सफलतापूर्वक दलदल पार कर सामने वाले रास्ते तक पहुंच गया। पीछे मुड़कर देखा तो सांप राक्षस अपनी गिरी हुई आंतों को ही खाना समझकर खाने लगा। ये देख रेडिक को अचानक घिन सी आ गई और वह जल्दी से कुत्ते को ढककर इस बंजर घाटी से भाग निकला। एक नए अनजाने संसार में कदम रखते ही एक इंसान और एक कुत्ते की जंगली जिंदगी शुरू हो गई। पलक झपकते ही 6 महीने बीत गए। छोटी पिल्ला अब एक ताकतवर शिकारी कुत्ते में बदल चुका था, जो रेडिक के साथ इस अनजान ग्रह पर आजादी से घूम रहा था। एक दिन कुत्ता कुछ ऐसा ढूंढ लाया, वह उत्साहित था। रेडिक जिज्ञासा उससे बोला कि वह चीज बाहर निकाले ताकि वह भी छक सके, लेकिन हैरानी की बात, कुत्ते ने रेडिक के मुंह को गंदा समझकर चीज साझा करने से इनकार कर दिया। जब तक रेडिक ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए उसके गले को पकड़ नहीं लिया, तब तक शिकारी कुत्ता अनमने मन से ही सही अपनी मिली हुई चीज बाहर नहीं निकालता। आखिरकार उसने जो चीज निकाली वह एक कृत्रिम रूप से बनी प्लास्टिक की गेंद थी। इसका मतलब था कि आसपास कभी इंसानों की गतिविधि रही होगी। सचमुच थोड़ी ही देर बाद उन्हें जमीन पर एक जंग लगा हुआ जानवर पकड़ने वाला फंदा मिला और घाटी के बीचों बीच एक परित्यक्त अंतरिक्ष स्टेशन खड़ा था। यह देखकर रेडिक तुरंत सतर्कता से अंदर गया तो पता चला कि यह जगह बहुत समय से वीरान पड़ी है। छत से एक कतार में चमकते हुए जानवर पकड़ने वाले फंदे लटक रहे थे और मेज पर अंतरिक्ष के वांछित अपराधियों की कुछ तस्वीरें रखी थी। लगता था कि यह कभी इनामी शिकारी का अस्थायी अड्डा रहा होगा, लेकिन अब यहाँ हर जगह धूल जमी हुई थी और कुछ भी इस्तेमाल के लायक नहीं बचा था। रेडिक ने खोजा, लेकिन उसे कुछ बैग्स में संपीड़ित खाना मिला जो खोलने पर सड़ा हुआ निकला। कुत्ते भी उन्हें नहीं खाते। रेडिक उसके आगे कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी जमा की हुई सूखी मांस निकाली और कुत्ते के साथ मिलकर खाना खाने लगा। लेकिन तभी थोड़ी दूर पर आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया, जिससे कुत्ता डर के मारे कांपने लगा। रेडिक को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने चश्मे उतारे और ध्यान से देखा, तब जाकर पता चला कि काले बादलों के नीचे की जमीन पर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसने अनगिनत सांप जैसे राक्षसों को पलायन करने का मौका दे दिया। ये जीव बारिश में झुंड के झुंड बाहर निकल आए और जहाँ भी गए वहाँ कुछ भी नहीं बचा। साफ था कि रेडिक के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे जल्द से जल्द इस भूतिया जगह से निकलने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। ये सोचते हुए कि वह खुद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वांछित अपराधी है और उसके सिर की कीमत करोड़ों से भी कहीं ज्यादा है, इसलिए रेडिक ने तुरंत बेस पर लौटने का फैसला किया। पहचान स्कैनर को चालू किया और जानबूझकर अपनी लोकेशन इनाम के शिकारियों को उजागर कर दी। जल्दी ही एक अंतरिक्ष यान बादलों को चीरता हुआ इस वीरान ग्रह पर आ पहुंचा। पूरे ब्रह्मांड में सबसे इनामी अपराधी का सामना करते हुए वे लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे और सभी ने अपने हथियारों की जांच शुरू कर दी कि वे पूरी तरह तैयार हैं या नहीं। जैसे ही अंतरिक्ष यान सुरक्षित उतरा, पूरी तरह से हथियारबंद इनामी शिकारी तुरंत बाहर निकल आए और बेस को घेर लिया। लेकिन इस समय तक रेडिक वहाँ से जा चुका था। बस दरवाजे के पीछे खून की कुछ बूंदें छोड़ गया था, जिसमें लिखा था कि उन्हें जल्दी से एक अंतरिक्ष यान सौंप देना चाहिए, वरना सब मारे जाएंगे। तुम्हारे पास जरूर कोई अतिरिक्त जहाज पड़ा होगा। शब्दों की धमकी से इन खूंखार इनामी शिकारियों को डराया नहीं जा सकता। जैसे ही उनके सरदार दाढ़ी वाले आदमी ने आदेश दिया, वे तुरंत बेस के पास सबसे उन्नत एक आंख डिटेक्शन डिवाइस लगाने लगे और आसपास रेडिक की तलाश के लिए दर्जनों अतिरिक्त सेंसर भी लगा दिए। ऐसा लग रहा था कि वे हर हाल में उसे पकड़ना चाहते हैं। रेडिक के लिए जगह बनाने के लिए दाढ़ी वाले ने अपने आदमियों को हाल ही में पकड़ी गई महिला कैदी को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही महिला ने अपने पैरों की बेड़ियां खोली, वह डर के मारे कांप उठी, क्योंकि पहले जब भी उसकी बेड़ियां हटाई जाती थीं, दाढ़ी वाला उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि इस बार वह अचानक दयालु क्यों हो गया, लेकिन अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति के चलते वह भागने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम दौड़ने की कोशिश की, दाढ़ी वाले ने बेरहमी से उसे गोली मार दी।
मुझे उससे लगाव होने लगा था। मरने से पहले वह महिला कोने में छुपे रेडिक की ओर देखती है, मानो उसे यह याद दिला रही हो कि इन भाड़े के सैनिकों में इंसानियत की कोई उम्मीद नहीं है। रेडिक को दया नहीं दिखानी चाहिए। महिला कैदी को मारने के बाद दाढ़ी वाला फिर से डींगे मारने लगता है। दावा करता है कि वह एक खास डिब्बा लाया है जिसमें रेडिक का सिर रखने की जगह है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि आसमान में अचानक कान फाड़ू गर्जना सुनाई देती है। इसके तुरंत बाद एक और भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी दाढ़ी वाले चेतावनी की अनदेखी कर जबरन लैंड करती है। वे सभी भारी कवच पहने हैं, उनके पास बेहतरीन हथियार हैं। देखने में वे किसी संघीय सेना के सिपाही लगते हैं, लेकिन पहले आओ पहले पांव वसूल। उनके लीडर क्यूंगसी ने दाढ़ी वाले से सीधा टकराव नहीं किया, बल्कि कहा कि वे एक तरफ से तमाशा देखेंगे। जब तक दाढ़ी वाला खुद मदद नहीं मांगेगा वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। रेडिक को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। इस स्थिति में दाढ़ी वाले के पास उन्हें भगाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह मजबूरन क्यांगसी के साथ अस्थायी सहयोग के लिए राजी हो गया। चूंकि रेडिक का उन्हें यहाँ लाने का मकसद अंतरिक्ष यान लेकर इस ग्रह से भागना था, दाढ़ी वाले ने क्यांगसी से कहा कि वह भी उसकी तरह अंतरिक्ष यान के ईंधन रैक को खोल दे, और दोनों ने उसे तिजोरी में बंद कर दिया ताकि चारों ओर जाल बिछा सकें और रेडिक को फंसने का इंतजार कर सकें। वाकई रात होते ही चारों ओर लगे डिटेक्टरों ने अलार्म बजा दिया। दाढ़ी वाले को लगा कि रेडिक की लोकेशन मिल गई है, तो उसने जल्दी से अपने साथियों को संकेत भेजा, लेकिन तभी पता चला कि एक जंगली जानवर गलती से निगरानी क्षेत्र में घुस आया है। ये देखकर भाड़े के सैनिकों ने राहत की सांस ली और दाढ़ी वाले से पूछा कि क्या उसे मार दिया जाए। एक ही गोली में गिरा दो, साइलेंसर के साथ। शानदार शब्द गियर्स प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये सबलिमिनल है, इसे स्कोप कहा जाता है। अगली बार जुड़ो। उन्हें ये पता नहीं था कि निगरानी कैमरे में दिखने वाला शिकारी कुत्ता असल में रेडिक का पालतू है। रेडिक ने सबकी नजरें चुराकर चुपचाप एक सेंसर अपने कुत्ते के मुंह में रख दिया और कुत्ता उसे अपने मालिक के पास ले गया। रेडिक ने लगातार सेंसर को पीटना शुरू कर दिया, जिससे सिग्नल में गड़बड़ी हो गई। एक आंख वाला ड्रोन वहीं पागलों की तरह घूमने लगा और तेज अलार्म बजने लगा। दाढ़ी वाले आदमी को यह सब परेशान कर रहा था, इसलिए उसने डिवाइस बंद कर दी और सेंसर बदलने चला गया। इसी दौरान जॉन्स ने गोदाम का सामान गिनते हुए पाया कि कुछ बड़े जानवर पकड़ने वाले जाल गायब हैं, तो उसने जल्दी से दाढ़ी वाले आदमी को सतर्क रहने को कहा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गश्त पर निकला एक भाड़े का सिपाही जहरीले जाल में फंस गया और दर्द से चीखने लगा। अपने साथी को अपनी आंखों के सामने दर्दनाक मौत महसूस करता नजर आ रहा है। वह आदमी अपने साथी की दर्दनाक मौत देखकर बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उसके चेतावनी देने से पहले ही एक और व्यक्ति की आवाज वॉकी टॉकी से अचानक गायब हो गई। जब उन्होंने देखा कि जमीन पर बस खून का एक धब्बा रह गया है, तो मदद के लिए आए दो लोग लगभग डर के मारे पागल हो गए। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उनके पीछे खड़ा साथी भी गायब हो गया। ये डरावना माहौल पूरी रात बना रहा, लेकिन वे लोग रेडिक की एक झलक तक नहीं देख पाए। उल्टा उनके दो मजबूत साथी मारे गए और एक लापता हो गया। हालांकि स्कैनर की मदद से दाढ़ी वाले आदमी ने आसपास के सभी शिकारी जाल हटा दिए, लेकिन उसके सैनिक मारे जा चुके थे। मनोबल टूट चुका था और अब उसमें अकेले रेडिक का सामना करने की ताकत नहीं बची थी। लाचार होकर उसे अपना अहंकार छोड़ क्यूंग से सहयोग मांगना पड़ा। सामने वाले को जैसे पहले से ही पता था कि ऐसा दिन आएगा, उसने दो शर्तें रखी। पहली, सभी को उसकी कमान माननी होगी, दाढ़ी वाला आदमी भी कोई अपवाद नहीं होगा। दूसरी, वह रेडिक को जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि अपने दिल की एक गांठ खोल सके। इनाम, वह सब कुछ बाद में सामने वाले को दे देगा। ये सुनकर जो दाढ़ी वाला आदमी अब तक नाराज था, वह तुरंत चुप हो गया, आज्ञाकारी होकर सहयोग करने लगा। क्यूंग सी वाकई में काबिल था। उसे पता था कि रेडिक रात में लड़ाई में माहिर है, इसलिए उसने अपने लोगों को दिन में ही कार्रवाई करने का आदेश दिया। वह सबको लेकर पिछली रात की घटना स्थल पर सुराग ढूंढने गया। जल्दी ही उन्हें जमीन पर खून के धब्बों के बीच कुत्ते जैसे जानवर के पंजों के निशान मिल गए। क्यांगसी ने अंदाजा लगाया कि शिकारी कुत्ता रेडिक से जुड़ा है, इसलिए उसने तुरंत डेल को स्नाइपर राइफल निकालने का आदेश दिया ताकि वह रेडिक पर ट्रैकिंग बुलेट लगा सके। इसके बाद वे एयर मोटर बाइक पर सवार होकर पीछा करने निकल पड़े और जल्दी ही शिकारी कुत्ते की गुफा ढूंढ निकाली। जब उपकरण पर मानव फेरोमोन का पता चला, तो क्यांगसी को यकीन हो गया कि रेडिक इसी गुफा में छिपा है। वे कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे, इसलिए जल्दी से एनर्जी कैनन सक्रिय किया और सतर्कता से खोज शुरू की। आखिरकार गुफा के अंदर उन्हें रेडिक के रहने के निशान मिल गए। तभी अचानक एक परछाई सामने आ गई और वे पकड़े गए। सोचने का मौका भी नहीं मिला, सबने तुरंत उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। लेकिन तभी पता चला कि परछाई रेडिक नहीं बल्कि भाड़े का सिपाही था जो पिछली रात गायब हो गया था। क्यांगसी को समझ आ गया कि वह रेडिक की चाल में फंस गया है। उसने तुरंत स्पेस स्टेशन में मौजूद डेल को सतर्क रहने बुलाया, लेकिन महिला अपने शरीर की सफाई में व्यस्त थी और क्यांगसी की चेतावनी सुन पाई। उसे पता नहीं था कि रेडिक बाथरूम के पास आ चुका है और मौके डेल का मेकअप मिरर चुरा लेता है। इसके बाद वह जहाज पर चढ़ जाता है और शीशे में रिफ्लेक्शन देखता है कि केबिन में ईंधन का एक रैक गायब है। बैटरी तिजोरी में बंद है। वह कमरे में घुसकर दाढ़ी वाले आदमी को मारने और चाबी लेने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक प्रकट हुई डेल ने उसकी योजना को बिगाड़ दिया। जब क्यांगसी और बाकी लोग घबराते हुए बेस पर लौटे, तो उन्होंने देखा कि रेडिक ने सभी संचार उपकरण नष्ट कर दिए हैं और तिजोरी पर एक चीज के बदले एक चीज का खून से बना निशान छोड़ दिया है। हालांकि चाबी हमेशा दाढ़ी वाले आदमी की गर्दन में लटकी रहती थी, फिर भी वह डर रहा था कि कहीं रेडिक चुपके से बैटरी न चुरा ले, इसलिए उसने जल्दी से तिजोरी खोलकर ध्यान से देखा। सौभाग्य से रेडिक ने सिर्फ डराने के लिए ऐसा किया था, बैटरी नहीं ली थी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन किसी को पता नहीं था कि रेडिक छत में ही छुपा हुआ है। असल मकसद तो यह था कि वे लोग खुद ही तिजोरी का ताला खोल दें। जब सब लोग अगली योजना पर चर्चा कर रहे थे, तभी काले आदमी ने अचानक तिजोरी के पास कुछ हलचल महसूस की, लेकिन इससे पहले कि वह आसपास की स्थिति को ठीक से देख पाता, अंधेरे में छिपे रेडिक ने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। इसी तरह रेडिक ने आसानी से बैटरी निकाल ली और उसे सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। वह इसे सौदेबाजी का हथियार बनाना चाहता था। अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गईं, तो कोई भी इस भयानक ग्रह से जिंदा नहीं जा सकेगा। इस समय बेस के अंदर अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि दोनों अंतरिक्ष यानों की बैटरियां अनुकूल नहीं थी। उनमें कुछ ही झूल की कमी थी, जिससे सभी सर्किट बोर्ड जल सकते थे। यानी अगर वे जहाज की बैटरी वापस नहीं लाते, तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वे अपनी अंतरिक्ष यान की बैटरी वापस नहीं लाते, तो उन्हें वहीं मरने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब परेशान और उलझन में थे, रेडिक ने सामने आकर अकेले मुकाबला करने का फैसला किया।
जॉन्स ने तुरंत डेल को स्नाइपर राइफल तैयार करने को कहा और खुद दाढ़ी वाले दोनों भाइयों को लेकर आगे बढ़ गया। शायद बैटरी उसके पास थी, इसलिए रेडिक आत्मविश्वासी था। उसने अपना हथियार नीचे रख दिया और बातचीत की इच्छा जताई। जॉन्स को यह नहीं पता था। फिर उसने इशारा किया कि अपने हथियार नीचे रख दें और फिर उसने 10 साल से परेशान कर रहा सवाल पूछा। उसका छोटा सा पिछड़ा इलाका जहाँ सिस्टम कोड M344/G, असल में 10 साल पहले जॉन्स का बेटा मारा गया था। वह उस वीरान ग्रह पर मारा गया था और रेडिक एकमात्र जीवित बचा था। सिर्फ वही सच्चाई जानता था। जब सामने वाले ने पुरानी बातों का जिक्र किया तो रेडिक समझ गया कि कुछ शब्दों में सब कुछ समझाना मुश्किल है। वैसे भी अगर वह सच्चाई बता भी देता तो शायद जॉन्स उस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए उसने विषय बदल दिया और कहा कि वह एक जहाज की बैटरी देने को तैयार है ताकि जॉन्स बचे हुए भाड़े के सैनिकों को लेकर जा सके और बाकी की बैटरियां और जहाज उसके पास रहें। अब हम क्या करेंगे? बेवकूफों का खेल खेलेंगे क्या? ये तो शुरू से ही सामने रखा गया। उसने समझाने की कोशिश की, सबको पीछे से आ रहे तूफान के बारे में सतर्क किया। अब रुकना मुमकिन नहीं है। जैसे बारिश अंतरिक्ष स्टेशन तक फैलेगी, तबाही देगी। रेडिक ने खत्म किया, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी का सब्र टूट गया। बंदूक निकाली और टीम को मारने की तैयारी कर ली। झाड़ियों में छिपे शिकारी कुत्ते ने जमीन पर गिरा दिया। संकट की घड़ी में रेडिक ने झुककर जमीन पर बंदूक उठाई और पलटवार किया।